इंदौर पुलिस द्वारा बेरहम कलयुगी पिता के साथ ही सौतेली मां को भी गिरफ्तार किया गया है। सौतेली मां के कहने पर ही पिता ने अपने 7 वर्षीय बच्चे को मौत के घाट उतारा था और उसका वीडियो बनाकर सौतेली मां के मोबाइल पर भेजा था और कहा था देख लो मार दिया है। फिलहाल दोनों ही पति पत्नी से पूरे मामले में पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित लिंबोदी में रहने वाले शिवपाल मुंडे नामक बेरहम पिता द्वारा सौतेली पत्नी के कहने पर अपने ही 7 वर्षीय बच्चे को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि शिवपाल की तीसरी शादी पायल नामक युवती से हुई थी, जो घटना के समय अपने पियर राजगढ़ में रह रही थी और उसने अपने पति शिवपाल को फोन लगाकर 7 वर्षीय सौतेले बेटे प्रतीक को लेकर विवाद किया, जिसके बाद आक्रोशित होकर पति शिवपाल ने अपने 7 वर्ष के बच्चे का गला दबाते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया और इसका एक वीडियो बनाकर अपनी पत्नी पायल को भी भेज दिया था। घटना वाले दिन बच्चा अपनी दादी के साथ खाना खाने के बाद पिता के पास सोने गया था। उसी के बाद ये घटना को पिता द्वारा अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी पिता को मोटक्का के पास एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है, तो मां को उसके घर राजगढ़ से गिरफ्तार कर इंदौर लाया गया है। कलयुगी पिता ने मीडिया के सामने चर्चा करते हुए कहा कि पत्नी के कारण ही उसने घटना को अंजाम दिया, क्योंकि पत्नी आए दिन बच्चे को लेकर उससे विवाद किया करती थी। फिलहाल अब पुलिस वीडियो और परिजनों के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। तुमने बोला था प्रतीक की हत्या करने के लिए? नहीं बोला मैं 8 महीने से डिलीवरी के लिए पियर गई हुई थी। मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। 14 तारीख को दिन में 12 बजे बात हुई थी। मैंने प्रतीक के विषय में कोई बात नहीं कही। आप छानबीन कर सकते हो। मैंने बच्चे को मारने का कभी नहीं बोला। और ये फोटो की बोल रहे हैं ना, तो मैं मेरा फोटो डालने के लिए मना करती थी कि तुम्हारा नंबर बहुत जगह बैठे, मेरा नंबर फोटो मत डाला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तुमने मदरसे में नहीं बोला था कि प्रतीक की फोटो हटाओ? मैंने सूट पहना था और हम गांव से है, तो मैंने मेरा फोटो हटाने के लिए बोला था। मुझे पसंद नहीं है, फोटो हटाओ, रिकॉर्डिंग है इनके मोबाइल में। प्रतीक का फोटो हटाने के लिए नहीं बोला? प्रतीक का नहीं, मेरा फोटो में मुझे पसंद नहीं है, तुम डाल रहे हो फोटो। तो फिर इन्हें दूसरा फोटो डाला था साड़ी वाला, फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। नहीं, ये बताओ, तुम हत्या करने के बाद बच्चे के साथ रात में कितने बजे तक थे? 12 साढ़े 12 हत्या करने के बाद उसी कमरे में? तो तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि अपन पुलिस से एक बार चर्चा कर लें या किसी से परिवार के किसी बड़े सदस्य से चर्चा कर लें, समाधान निकालने बीच का? क्या काम करते हो? ड्राइविंग करता हूँ। तो ये बताओ, वीडियो तुमने भेजा, तुम्हारी पत्नी की डिमांड थी कि वीडियो भेजना मुझे मार के, ऐसा कुछ बोला था? ऐसा नहीं बोला है, पर मैं उसको बताना चाह रहा था कि मतलब देख, मतलब तेरे कहने पे मैंने ये भी कर दिया है। मतलब तेरे को है ना, वो तो बहुत खटकता था ना, अब तेरे को है ना, तेरे आँख में वो तो अब नहीं खटकेगा, तो मार दिया। मतलब वैसे लिखा भी है मैंने, मतलब अब तेरे आँख में वो तो खटकेगा नहीं। जब तुमने मारा था उस वक्त तो सोया नहीं था। कौन सी क्लास में पढ़ता था ये बच्चा? ये 3rd में गया है। फिर क्या भागे तुम? फिर क्या भागे वहाँ से? मैं था, मतलब नया वाला पुल भी था। तुमने फोन लगाई, वीडियो तो गया नहीं, तुमने फोन लगाई, कब बताया अपने पत्नी को? किसको बताया घर में कि तुमने हत्या कर दी, उस बच्चे को मार दिया? किसी को भी नहीं बताया। किसी को नहीं? किसी को भी नहीं बताया। अच्छा, सिर्फ मैसेज, मतलब जो व्हाट्सएप पे मैसेज करा है मैंने, बस। बाकी और कोई मैसेज भी नहीं किया और ना किसी को फोन लगाया। तुमने अपने ही बच्चे को मारने की प्लानिंग कब रची थी? जब से है ना, मतलब सुबह से, उसी दिन सुबह से, मतलब बिल्कुल मन में वही बातें चल रही थी मेरे। तो मना करे, मतलब हर बार, मतलब हमेशा की बात है। तो बच्चा, तो तुमने पहले ही सोचा था कि गला दबा के हत्या करोगे? मौके पर पूरी वस्तु स्थिति का अवलोकन किया गया। मौके पर जो मोबाइल प्राप्त हुआ, इसमें लॉक नहीं था। मोबाइल की जांच की गई, उसमें एक बहुत ही दर्दनाक जो वीडियो आप लोगों ने भी देखा वो प्राप्त हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि यह मोबाइल शशिपाल का है, मृतक के पिता का है। परिजनों से बात की, दादा दादी से बात की बच्चे के, उनने बड़ा स्पष्ट बताया कि शशिपाल का विवाद उसकी पत्नी से इस बच्चे को लेकर है। ये शादी उसकी तीसरी शादी थी, जिसमें लगातार उसको ये बताया जा रहा था कि या तो इसको यहाँ से हटाओ या इसको ख़त्म करो, तब जाकर मैं पुनः आके रहूँगी। इस तरह के दुष्प्रेरित और प्रोवोकेटिव मैसेज हमारे पर रिकॉर्ड पे भी हैं। बेसिकली ये इसकी मानसिक स्थिति इस तरीके की हो चुकी थी, पूरा उसमें था कि घटना कारित करने के बाद उसको ये प्रूव करने को कि जैसा उसने कहा मैंने कृत्य किया है, और उसको उसने भेजा भी है। उसमें बाकी ये बड़ा ही आंदोलित करने वाला घटनाक्रम रहा है, जिसको कि पर्दाफाश किया है और जल्दी हम इसको न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू अमली जमा पहनाएंगे। इसका पूरा प्रयास रहेगा और माननीय न्यायालय से भी निवेदन किया। बेसिकली ये क्या है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि जिनके यहाँ पे काम करता था उनसे भी हमने बयान लिया है, जिनकी ड्राइवरी करता था और वो भी प्रतिष्ठित आदमी है।
लेकिन इस तरह की गतिविधि नहीं बताई। लेकिन यहाँ इस घटनाक्रम को लेकर इसका और इसके पत्नी के बीच में जो एक लगातार वार्तालाप है वो इसका एक कारण बना।